ओम शांति। एक अमेरिकन लेखिका, गायिका, गीतकार पोर्शिया निल्सन एक आत्मकथा लिखी है, an autobiography in 5 very short chapters। एक आत्मकथा केवल 5 अध्याय में। एक जीवन कहानी केवल 5 छोटे अध्याय में। अध्याय पहला। मैं फुटपाथ से जा रहा था। वहाँ पर एक गड्ढा था और मैं उस गड्ढे में गिर गया। मैं असहाय था और मैंने कहा, मेरी कोई गलती नहीं, और मुझे निकलने में बहुत समय लगा। चैप्टर 2। मैं उसी फुटपाथ पर जा रहा था। वो गड्ढा था, पर मैंने ऐसा जताया कि मैंने उस गड्ढे को नहीं देखा। फिर से मैं उस गड्ढे में गिरा। और मैंने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और मुझे बहुत बहुत समय लगा उससे बाहर निकलने के लिए। चैप्टर 3 अध्याय 3। मैं उसी फुटपाथ से जा रहा था और वहाँ गड्ढा था, और मैं उस गड्ढे में गिरा, और गिरा इसलिए क्योंकि 2 बार गिरने की वजह से आदत सी पड़ गई थी। और मैंने कहा, मेरी आंखें खुली थी और मैंने कहा, गलती मेरी है, और मैं तुरंत बाहर आ गया। चैप्टर 4। मैं उसी सड़क से जा रहा था और वो गड्ढा वहीं था, पर मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर 5। मैंने रास्ता ही बदल दिया। पहला अध्याय। मैं जा रहा था, गड्ढा था, मैं गिरा और मैं चिल्लाया, गलती मेरी नहीं है। बहुत बहुत समय लगा निकलने के लिए। अध्याय 2। मैं जा रहा था, गड्ढे में गिरा, मुझे पता था वहाँ गड्ढा है, फिर भी गिरा, क्योंकि मैंने ये दिखाने का प्रयत्न किया कि मैंने देखा नहीं। और मैं फिर चिल्लाया, गलती इस बार भी मेरी नहीं है। बहुत समय लगा। तीसरी बार फिर गिरा, और तीसरी बार गिरा इसलिए कि अभ्यास हो गया था गिरने का, परंतु इस बार आंखें खुली थी, चेतना जागृत थी। गलती मेरी है। और जैसे ही ये माना गलती मेरी है, मैं गड्ढे से तुरंत बाहर आ गया। और चौथी बार मैं उसी रास्ते पर गया। गड्ढा वही था, परंतु मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। और चौथी बार तो रास्ता ही बदल दिया। वो मेरा रास्ता है ही नहीं। मार्ग पवित्रता का है। इम्प्योरिटी हमारा टॉपिक है ही नहीं। इम्प्योरिटी के रास्ते में हमें जाना ही नहीं। और अगर गिर गए
तो चिल्लाना नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती मेरी नहीं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा था इसलिए ये हुआ, वैसा था इसलिए मैं गिरा। इसे कहते हैं बहानेबाजी। एक है कंप्लेंट और एक है बहाना। दोनों में क्या अंतर है? एक है शिकायत करना और एक है बहाने बनाना। दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? शिकायत में दूसरों की गलती बताना, दूसरों की गलती बताना। शिकायत में स्वीकार करना और बहानेबाजी में स्वीकार न करना। और कंप्लेंट एंड एक्सक्यूज में क्या अंतर है? सोचो, मुरली में कौन सा शब्द आया है? बहानेबाजी। क्या अंतर है? आलस। आलस की तो बात ही नहीं कर रहे। प्रश्न है बहाना और शिकायत का। शिकायत नकारात्मक भी हो सकती है तो सकारात्मक भी। शिकायत में समस्या को उजागर किया जाता है। हमारे विभाग में लोग कम हैं और लोगों की आवश्यकता है। शिकायत यदि सकारात्मक है तो उन्नति का कदम हो सकता है। वो केवल दिखाता है कि ये समस्या है। बहाना थोड़ा खतरनाक है। उसमें जिम्मेदारी से भागना है। उसमें स्वयं के दोष को छिपाना है। उसमें हो सकता है कि हम दूसरों को, परिस्थितियों को दोषी ठहराए। बहाना आत्मोन्नति को रोकता है। शिकायत उन्नति की सीढ़ी भी हो सकती है यदि वो सकारात्मक है तो। और इस अर्थों में बहाना ज़्यादा खतरनाक है। मेक्सिको में कभी एक छोटे गांव में 2 झरने बहते थे। एक झरने में गर्म पानी और एक झरने में सामान्य ठंडा पानी। एक जर्नलिस्ट वहां गया और देखा बहुत सारी महिलाएं वहां कपड़े धो रही है। उसे लगा कि कितना प्रकृति का ये चमत्कार है कि एक तरफ गर्म पानी से धो और फिर ठंडा पानी भी है, कितनी सुविधा है। वहाँ की स्त्रियों से उसने पूछा, आप इस विषय में क्या कहेंगी? ये प्रकृति की कैसी दया है, ईश्वर की कैसी कृपा है कि इस गांव में 2 झरने हैं और साथ साथ है, और एक से गर्म पानी और एक से ठंडा पानी। उन महिलाओं ने कहा, वो सब तो ठीक है पर साबुन तो हमको ही लानी पड़ती है ना। वो उसमें भी दुखी है। शिकायत आत्मा को सिकुड़ती है, संकुचन होता है। कृतज्ञता आत्मा को खोलती है। थैंकफुलनेस। एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन है चेतना का तो दूसरी तरफ एक्सपांशन है। हम किस भाव में दिन भर रहते हैं? धन्यवाद के भाव में या फिर कंप्लेंट से भरे हुए, शिकायत से भरे हुए है,
यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको यहाँ से बदल दो, इसकी ट्रांसफर कर दो बाबा जल्दी से जल्दी। ये छुट्टी पे क्यों नहीं जाते? माइंड किससे भरा है? ग्रेटिट्यूड से, थैंकफुलनेस से, कि कंप्लेंट से और एक्सक्यूजेस से। जो कार्य दिया जाए वो न करना और अपनी जिम्मेदारी से भागना और परिस्थिति या व्यक्ति पर दोष मढ़ना अर्थात बहाना। शिकायत में भी दूसरों को दोषी ठहराया जा सकता है और शिकायत भी नेगेटिव हो सकती है। अगर वो नेगेटिव है तो व्यक्ति की आत्म उन्नति रुक जाती है। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या क्या कहा, पहले आप बताएंगे। सारी पॉइंट्स बताओ। क्या क्या बताया? अलविदा, क्या? आलस, अलबेलापन और बहाने। इसका क्या करो? इसका क्या करना है तीनों का? इन तीनों का क्या करना है वो बताओ। इन तीनों की नींद से जागना है। एक और क्या बताया? पवित्र बनकर, उसमें 5 कौन सी बातें? उसके बाल बच्चे। और क्या बताया? साथ है, साथ रहेंगे, कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे। और क्या बताया? वायदा। कौन सा? और कौन सा वायदा है इस मुरली में? वायदा या वरदान कौन सा है? पवित्र भव और योगी भव। और क्या कहा? कमजोरियों का दरवाजा क्या करो? खोलना है या बंद करना है? बंद करना है। और क्या वो कहा? गे नहीं करना, फिर क्या करना? दृढ़ संकल्प करना। और कौन सा संकल्प न करना? कौन सा संकल्प नहीं करना? चालू संकल्प नहीं करना। और बीके पीके। और कर्म का क्या करना? कच्चा फल नहीं खाना, पका हुआ फल खाना। और प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। और ब्रह्मचारी के साथ में ब्रह्मचारी बनना है। और विचित्र बाप, विचित्र जन्म। और एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्रारब्ध। और ट्रेडमार्क। और इच्छा मात्रम अविद्या। और उत्सव मनाना है। कैसे मनाना है उत्सव? कैसे मनाना है? उमंग उत्साह से उत्सव मनाना है। अगर उत्सव में भीतर का उमंग उत्साह नहीं है तो वो केवल एक परंपरा निभाना है, केवल एक रस्म है बस। और पहाड़ को क्या करना है? रुई। कच्चा फल तो हो गया, इधर नहीं खाया पहले ही, अभी और अपने संस्कारों का सामना करना है। आगे की लाइन क्या है? इसी वाक्य की आगे की लाइन, संस्कारों का सामना करना है। इसके आगे की लाइन क्या है? डैश डैश डैश। हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। ये सामना करना नहीं है। क्या है ये? डैश है, परीक्षा है। वास्तव में परीक्षा पत्र भीतर ही है, बाहर कुछ है ही नहीं। सारी परीक्षाएं तो भीतर है।
और क्या करना है? क्या? एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना है। अच्छा, दिल में समाना है। और हद की इच्छाएं हो गया। और बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास। मौत सामने खड़ा है। साधना में कल के दिन का कोई स्थान नहीं है। कौन सा गीत गाना है और कौन सा गीत नहीं गाना है, पुराना गीत कौन सा है और नया गीत कौन सा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये गीत नहीं गाना है। कौन सा गीत गाना है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? सब अच्छा है। और चलता है नहीं करना है। फिर क्या करना है? ये तो होता है वो करना है। ये चलता है नहीं करना है। कौन सा करना है? ये तो होता ही है, ये करना है। ये भी नहीं करना है। इस मुरली में बाबा ने दो रहस्यमयी पात्रों की चर्चा की है और दोनों का उत्तर नहीं दिया। दो व्यक्तियों की चर्चा की है और दोनों का उत्तर नहीं दिया। एक व्यक्ति भक्ति मार्ग का, एक ज्ञान मार्ग का है और दोनों का पता भगवान को भी नहीं है। कौन से दो व्यक्ति है वो? दो रहस्यमयी पात्र इस मुरली से। ज्ञान मार्ग का पात्र कौन सा है? वो व्यक्ति, बाबा ने कहा पता नहीं किसने ये चालू किया। कौन कह रहा है? स्वयं ज्ञान का सागर, जानी जाननहार, नॉलेजफुल। भगवान को भी नहीं पता इस ब्राह्मण परिवार में वो कौन सी आत्मा है जिसने ये ट्रेड मार्क चालू किया। सब चलता है, या फिर उसे पता है और वो बताना नहीं चाहता। पर क्या कहा बाबा ने? पता नहीं है किसने चालू किया, ये कहां से परंपरा चालू हुई। एक तो ये ज्ञान मार्ग का, और एक भक्ति मार्ग का एक व्यक्ति है जिसके विषय में बाबा ने कहा उस व्यक्ति को धन्यवाद। कौन सा व्यक्ति है वो? एक भगत। क्या कहा? एक भगत द्वापर युग का। तो वो कौन हो सकता है? वो आप बताएंगे? नहीं। कौन सा भगत है वो? बाबा ने कहा जिसने एक्यूरेट कॉपी तो की। कौन हो सकता है? जिसने शिवरात्रि चालू की भक्ति मार्ग में। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वैसे तो शिवरात्रि का वर्णन बहुत आदिकाल से है। महाशिवरात्रि और फिर बाद में शिवरात्रि। परंतु भक्ति मार्ग के सारे त्योहार बहुत समय से चालू है, पर उनको संगठित करना, एक श्रृंखला में बांधना और उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण देना, दार्शनिक दृष्टिकोण देना, ये आदि शंकराचार्य ने किया है। तो ये संकेत आदि शंकराचार्य के लिए है। वैसे तो आदि शंकराचार्य से पहले भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, परंतु बाबा ने कहा वो एक भगत जिसने, ये हो सकता है मनमता, क्योंकि उसका उत्तर मुरली में नहीं दिया है, परंतु यदि इतिहास के पन्ने पलटाओ तो जितने त्योहार है उनको व्यवस्थित करने का जो कार्य है वो शंकराचार्य ने किया था। तो बाबा ने क्या कहा? वो एक भगत, उसका भी धन्यवाद। तो ये ऐसे दो रहस्यमय पात्रों की चर्चा आज की मुरली में। और क्या कहा?
दूसरों को देखना सहज है और खुद को देखना बहुत ज्यादा सहज, और खुद को देखना बहुत हिम्मत चाहिए। बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन, ड्रिल कराई है बाबा ने। और क्या कहा? जैसे आप करोगे वैसे तुम्हारे पीछे कौन कौन है, बिहाइंड यू, वो सारा वर्णन है उसमें। और क्या कहा? सच्चे रहो, सारी दुनिया एक तरफ, सारा झूठ एक तरफ और तुम एक तरफ, विजय तुम्हारी। अभी गीत में भी सुन रहे थे। मनुष्य का एक स्वभाव है और इस पर सभी सोचेंगे, जब उसे किसी व्यक्ति के विषय में झूठ बताया जाता है वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है। उसे किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो दूसरों की बुराई की बातें तुरंत एक्सेप्ट करता है, उसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। और किसी व्यक्ति के विषय में सत्य को स्वीकार करने के लिए जीवन भी कम पड़ जाता है। यदि कोई आकर हमें किसी व्यक्ति के दोष गिनाए कि ये व्यक्ति ऐसा है, हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? पहले थोड़ा मन रेजिस्ट करता है पर तुरंत उसे स्वीकार करता है बिना प्रूफ के। और कोई दूसरा तुरंत आकर उसके गुणगान गाए तो हमें क्या चाहिए? एविडेंस, प्रूफ, कि हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले कि ये सत्यवादी है, हम कैसे मान ले कि ये योगी है, ये तपस्वी है। तो ये मन का एक स्वभाव है। और क्या कहा? भाव भावना संस्कार। और क्या कहा? याद को ज्वाला स्वरूप बनाओ। और अव्यक्त इशारा। और तो आज कंबाइंड स्वरूप अर्थात समीप आना। आत्मा और परमात्मा का संयुक्त स्वरूप ही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, यही वास्तव में प्रेम है। वाकई सब धोखा है। इस संसार में जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वास्तव में वो प्रेम है? और क्या कहा? झूठ सच वो हो गया। और क्रोध और रोब। क्रोध, क्रोध। किसी महल में एक नई नई नौकरानी आती है। वो रानी का महल है और बहुत विशाल महल है। वो नौकरानी उस महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ऐसी कालीन, ऐसे पर्दे, ऐसे सोफे, ऐसी सजावट, ऐसी दीवारें। और वो साफ करते करते वहाँ जो मखमली बिस्तर होता है उसको हाथ लगाती है। उसको इतना अच्छा लगता है। आसपास देखती है कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके मन में एक अनियंत्रित इच्छा जागृत होती है कि इसमें थोड़ा लेट कर तो देखूं, फील कैसा होता है। और वो उस बिस्तर पर, मखमली बिस्तर पर लेट जाती है। और जैसे ही लेटती है अचानक दरवाजा खुलता है और रानी आ जाती है। और इतना क्रोध में है, एक झाड़ू लेती है रानी और उस नौकरानी को मारने लगती है और अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाती है और कहती है इसको जेल में डाल दो। वो नौकरानी तब हंसने लगती है। क्यों हंसती होगी? एक क्षण सुख मिला इसलिए? ना कोई और कारण बताओ। वो नौकरानी कहती है मैं रानी कहती तुम हंसती क्यों हो, तुमको मैं इतना मार रही हूं। वो कहती है मेरी एक छोटी सी गलती के लिए
तुमने मुझे मारा और अब कारागार में डाल रही हो। तो तुम्हारे जो जीवन भर का जो क्रोध है, तुम्हारे स्वभाव में इतनी नफरत और घृणा भरी हुई है, उसका तुम्हें क्या दंड मिलेगा, ये मैं सोचकर हंस रही हूं। खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती, वो बेआवाज लाठी है। जिसने जो किया है वह सब उसको वापस मिलेगा। हर कर्म का परिणाम है। तो आज की मुरली हम केवल 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पॉइंट है जागरण। शिवरात्रि अर्थात हमेशा मुरलियों में 3 बातें आती है शिवरात्रि की। कौन सी? BJP। बी अर्थात बलि, जे अर्थात जागरण और पी अर्थात पवित्रता का व्रत। तो हर मुरली में बीजेपी। तो शिवरात्रि की ये 3 बातें हैं, उसमें से 2 बातें आज डिस्कस हुई है। बलि वाली बात बाबा ने इस मुरली में छोड़ दी है। तो सबसे पहला है जागरण। सबसे गहरी नींद कौन सी है? आलस की नींद, अलबेलेपन की नींद और बहानेबाजी की नींद। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उसके लिए हम किसको दोषी मानते हैं? दूसरों को या परिस्थितियों को या स्थान को या समय को या भाग्य को या ड्रामा को या भगवान को या प्रकृति को। ब्राह्मण भी दोषारोपण करते हैं। किस पर? एक तो दूसरों पर, दूसरा परिस्थितियों पर, स्थान पर, कर्म पर, जॉब, ड्यूटी, सेवा, परिस्थितियां, या फिर ड्रामा, नियति, भाग्य, नसीब, कर्म, फेट, या फिर भगवान। उसको भी नहीं छोड़ते। व्यक्ति दोषारोपण क्यों करता है? स्वयं को हल्का करने के लिए कि दोष मेरा नहीं है, उसका है, माँ बाप का है, उन्होंने मुझे ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ाई, उन्होंने पढ़ाना चाहिए था, उन्होंने शिक्षा नहीं दी प्रॉपर, उन्होंने सिखाना चाहिए था। भाई बहन, मित्र, टीचर्स, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, किसी ना किसी को हम दोषी ठहराते हैं। और जब तक हम दूसरों को दोषी मान रहे हैं तब तक हमारी अपनी चेतना के द्वार बंद है और उसमें कोई उन्नति हो नहीं सकती। उन्नति का प्रथम सोपान है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए एकमात्र मैं और मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। फिर उन आत्माओं के लिए हम क्या कहेंगे कि जिनकी वजह से जीवन में दुख आ रहा है और जिनको हमने कभी दुख नहीं दिया। किसी और जन्म में तो दिया होगा ना, और हो सकता है किसी एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में दिया होगा। यह भी तो हो सकता है। हिसाब की किताब बंद करो, यह होमवर्क है आज की मुरली का, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अवेकनिंग, जागरण। ये बाबा ने कहा नींद है जो सुला देती है, आलस सुला देता है, अलबेलापन सुला देता है। साधना अर्थात अभी, साधना अर्थात दृढ़ संकल्प, साधना अर्थात एक बार संकल्प ले लिया तो अब फिर वापस लौटना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वापस लौटना नहीं। इसे कहा जाता है दृढ़ संकल्प, चालू संकल्प नहीं। बस सोच लिया अब यही करना है,
चाहे कुछ भी हो जाए। प्रण, ये है जागरण कि अब वापस उस मार्ग पर नहीं लौटना है, उस बहानेबाजी के मार्ग पर। अमृत वेला क्यों नहीं होता? शरीर में दर्द है, ये है, वो है, बीमारियां हैं, लेट सोए थे। कितने सारे कारण हैं, हजारों कारण हैं अमृत वेला मिस करने के, मुरली चिंतन न करने के। कितने सारे कारण हमारा मन निर्मित करता है। ब्रह्मचर्य टूटने के, भंग होने के। तो बाबा ने इसको क्या कहा? ये नींद है। जब तक इस नींद को नहीं तोड़ते तब तक महादेव का ये पर्व नहीं। शिवरात्रि अर्थात जागरण। जाग जाना। नो मोर कंप्लेंट्स, नो मोर एक्सक्यूजेस। एक व्यक्ति रेगिस्तान से गुजर रहा था और हमेशा उस रेगिस्तान से गुजरता था, और उस रेगिस्तान में इतनी धूप थी और आज तो ज़्यादा ही थी। पसीना आ रहा था, चारों तरफ देख रहा था, मन में सोच रहा था कि भगवान ने यहाँ पर हरियाली क्यों नहीं लाई। और फिर सोचा हरियाली आती भी कैसे, यहाँ पानी ही नहीं है। और फिर सोचने लगा, हे प्रभु, आकाश की ओर देखकर तुम यहाँ पानी नहीं ला सकते, इतना भी नहीं कर सकते। और तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कुआं सामने गए। वो कई बार इस रास्ते से गुजरा था पर वो कुआं आज तक नहीं दिखा था, पर ये अचानक कुआं कहां से आ गया। वो भाग के जाता है, कुएं को देखता है, कुएं में लबालब पानी भरा हुआ है। उसे आश्चर्य होता है कि पानी कहां से आ गया, परंतु फिर भी आकाश की ओर देखता है, हाँ ये तो ठीक है, पानी तो है, पर अब निकालना कैसे। और तभी उसकी नजर अचानक कुएं के पीछे पड़ती है जहां पर एक बकेट है और एक रस्सी है। उसे फिर से आश्चर्य होता है, अरे ये कहां से आ गई। परंतु फिर आकाश की ओर देखता है, हाँ ये तो ठीक है, बकेट भी है, रस्सी भी है, पर इसको अभी निकालेगा कौन। और जब ऐसा सोचता ही है और कहता ही है तो देखता है उसके पीछे ही एक ऊंट खड़ा हुआ है। और तब उसे घबराहट होती है और तब उसे बेचैनी होती है, कहीं रेगिस्तान को हरियाली बनाने की सेवा में मुझे न लग जाना पड़े। इसलिए इस बार वो ऊपर नहीं देखता है और तेज कदम चलने लगता है। और तेज कदम जब चलने लगता है, अचानक कागज का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उसके शरीर पे चिपक जाता है। उस टुकड़े को लेता है और उसको पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें बकेट दी, मैंने तुम्हें रस्सी दी और पानी को ढोने का साधन भी दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस रेगिस्तान को हरियाली बनाते हो या नहीं बनाते हो। और जैसे उसने वो कागज देखा, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और चुपचाप निकल दिया। कहीं मुझे ना सेवा में लगा दे कोई और ये कार्य मुझे ही ना करना पड़े। तो मन कितने भय, आशंका और कितने बहाने और कितने शिकायतों से भरा पड़ा है। शिकायत करता है पर वो बदलना नहीं चाहता। शिकायत करने वाले का शिकायत करने में रस है, बहाने बनाने वाला जो है वो परिवर्तन नहीं चाहता है। तो बाबा ने कहा ये क्या है? निद्रा है। इससे क्या करना है? खुद को उत्तिष्ठ भारतः, जागृत करना है स्वयं को। नो मोर एक्सक्यूजेस, बस करना है, मतलब करना है। साधना अर्थात दृढ़ संकल्प। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज की मुरली से दूसरी पॉइंट, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचर्य
पवित्रता। केवल एक विकार नहीं, पर उसके जो साथी है, उसके जो बाल बच्चे हैं, वो सारे भी, क्रोध भी, काम भी, लोभ भी, पैसा। लोग एक दूसरे को मार देते हैं पैसों के लिए, खून करते हैं। वरदान में है ना चाह, इच्छा। जब तक भीतर से चाह का दीपक नहीं बुझता, अनंत की रोशनी चेतना में नहीं भर सकती कि चाहिए 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 चाहिए। तो लोभ, क्रोध, अहंकार, पवित्रता अर्थात सब में पवित्रता नहीं तो संपूर्ण पवित्रता नहीं पवित्र नहीं कहा जाएगा, केवल ब्रह्मचारी कहा जाएगा, ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। तो कंप्लीट प्यूरिटी। इसका क्या करो, भक्त व्रत लेते हैं थोड़ी देर के लिए खान पान का, तुम्हें व्रत लेना है जीवन भर का। और एक बार व्रत ले लिया, अब वापस लौटना नहीं है, वापस नहीं जाना है, बस यही जीवन है, यही व्रत है। अब इसमें जो भी होगा वो होगा, क्योंकि हमें पता है यही एकमात्र सत्य है। दिस इज द ओनली ट्रूथ एंड द वन ट्रूथ। तो प्यूरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। किन दरवाजों को, कमजोरी के दरवाजे को, और कोई बहाना नहीं, कमजोरी को खत्म करना पड़ेगा। तो अपनी प्यूरिटी को रोज रिवाइज करना है। रोज अमृत वेले बाबा से पवित्रता का क्या लेना है, वरदान। इस मुरली में भी कहा, शिवरात्रि पर बाप दादा क्या वरदान देते हैं, या पहला वरदान कौन सा है, योगी भव और पवित्र भव। पवित्र भव, योगी भव, पहला क्या आया, फर्स्ट पवित्र फिर योगी। जब तक आत्मा में प्यूरिटी नहीं है, परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो सकता। अशुद्ध आत्मा पवित्रता के सागर से नहीं जुड़ पाती। प्यूरिटी फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग प्यूरिटी। पिछले संडे भी था ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट तुम हो। तो दूसरी पॉइंट है शिवरात्रि अर्थात पवित्रता। शिवरात्रि अर्थात प्यूरिटी, ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी, संपूर्ण पवित्रता, सारे दरवाजे बंद कमजोरियों के। यह है दूसरा। तीसरा इस मुरली में है सेलिब्रेशंस। तो मुरली की शुरुआत क्या है, कौन किसको देख रहा है, एक दो तीन, तीन प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं। कौन से, आज बाप दादा अति लाडले, अति सिकिलदे और परमात्मा प्यार के जो पात्र है उनको देख रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन, ये मिलन, ये बर्थडे कैसा है, ये एकमात्र है जो विचित्र है। एक संगम युग पर होता है, बच्चे और बाप का एकत्र होता है। और ये परमात्मा प्यार कैसा है, गहरा एक, अथाह दो, तीसरा अलौकिक। गहरा, अथाह और अलौकिक, तीन शब्द फिर से। ये प्रभु प्रेम बहुत गहरा है, अलौकिक प्रेम है। ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये शरीर का प्रेम नहीं है। शरीर का प्रेम इच्छाएं पैदा करता है, अनियंत्रित इच्छाएं, उत्तेजनाएं उत्पन्न करता है, दुख की ओर ले जाता है, वासनाओं को बढ़ाता है। ये प्रेम तो शरीर का, इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है इस प्रेम का। ये प्रेम अशरीरी प्रेम है। लव इज बॉडीलेस। तो ये प्रेम अथाह है। अथाह अर्थात जिसकी कोई था नहीं, अनलिमिटेड। ये प्रेम कैसा है, बहुत डीप है, उथला उथला नहीं है, ऊपर ऊपर का नहीं है। और ये प्रेम कैसा है, अलौकिक। तो बाबा को आवाज सुनाई दे रही है सुबह से। कैसी आवाज है, कौन सी आवाज है, चारों ओर की आवाज है। और
उमंग उत्साह की आवाजें और दिल की आवाजें। तो यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हमारा जीवन क्या बन जाए? उत्सव। शुरुआत भी उत्सव, अंत भी उत्सव। सारा जीवन एक नृत्य हो। उसमें दुख, पिछले संडे था ना, खुशी, खुशी से नीचे आना ही नहीं है, गिरने ही नहीं देना उसे। यही ब्राह्मण जीवन की पहचान है। तो अगर उत्सव मना रहे हैं पर भीतर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो वो क्या है? एक केवल रस्म, केवल एक परिपाठी निभा रहे, बस एक परंपरा, ऊपर ऊपर से ये कर रहे वो कर रहे, रंगोली निकाल रहे, झांकी बना रहे, सब कुछ कर रहे, बैंड बाजा, गीत गाना बजाना, नाचना, भांगड़ा, भांगड़ा नहीं क्या है, गरबा, वो सब कर रहे हैं। पर वो करने के बाद में भी भीतर दुख जो क्या त्यों, क्योंकि जागरण नहीं हुआ है। भीतर से आत्मा जैसे मरी मरी सी है। इसलिए वो जागरण कब होगा, वो उमंग उत्साह कब आएगा? जब प्यूरिटी की लेवल बढ़ेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। तो प्यूरिटी, फिर बताया सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन में एक तो वरदान बताया, सेलिब्रेशन में गिफ्ट की भी बात की है। कौन सी गिफ्ट? चांदी का ग्लास? अरे वो मत बताओ चांदी का ग्लास, दूसरा बताओ जरा, अलौकिक वाली गिफ्ट बताओ। कौन सा गिफ्ट? हमें कौन सी गिफ्ट देनी है बाबा को? 5 विकारों की गिफ्ट, कमजोरी को खत्म करने की गिफ्ट और बहानेबाजी, आलस, अलबेलापन का अंत, ये है गिफ्ट। और वरदान बता दिया, योगी पवित्र। इन 2 वरदानों को रोज रोज रिवाइज करना है। बहुत सालों पहले एक यज्ञ का कोई एक गीत है ना, योगी भव पवित्र भव, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग चालू थी और जो बहन आई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, गायिका, उसको कई बार वो रिकॉर्ड करना पड़ा, एक बार में नहीं हुआ। तो उस बहन ने, बाहर से बहन थी, बाहर की जो सिंगर्स, तो उसने कहा था ये योगी वाला गीत रिकॉर्डिंग ही इतना मुश्किल है तो योगी जीवन कितना कठिन होगा। ये गाना ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है, कितने बार उसको करना पड़ रहा है। हर बार जो गा रही थी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, या तो सुर में या ताल में, वो रिदम में नहीं आ रहा था, उसको कई बार रिकॉर्ड करना पड़ा। तो उसने कहा था ये गीत गाना ही इतना मुश्किल है तो योगी बनना कितना मुश्किल काम है। इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों की कमाल है, सब ब्रह्मा कुमारी वालों की, क्योंकि वो बाहर से बहन थी कोई। तो योगी, उसके बाद में ये हो गया तीसरा। तो जीवन क्या बन जाए? उत्सव, निरंतर उत्सव। जन्म भी उत्सव तो मृत्यु भी क्या हो जाए? सेलिब्रेशन। दुख नहीं, अभी भी था, अभी भी गया। जब हम कोई जाता है और बहुत दुख करते हैं तो हमारे दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते रहते हैं। वो अपनी अगली यात्रा पर चला गया है। दिन रात आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाने वाले और दूसरों को सुनाने वाले जब स्वजनों की मृत्यु का सामना करते हैं तो क्या होता है? बहुत गहरे दुख में चले जाते हैं। क्यों? फिर कहां गई आत्मा की अमरता? निरंतर मृत्यु का अभ्यास करते रहना है। कौन सा अभ्यास? मृत्यु का। बाबा हमारी मम्मा चली गई, ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने कहा ना 65 में, मम्मा चली गई, बाबा हमारी मम्मा चली गई। बाबा ने कहा अब अगला नंबर तुम्हारा है। इसलिए दुख नहीं, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत 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 बहुत।
उस समय साक्षी होना, उस समय सारा ज्ञान याद आ जाना, क्योंकि आत्मा दुख में डूब जाती है, एकदम गहरे दुख में, और इतना गहरा दुख होता है कि उसमें से फिर शायद जीवन भर नहीं निकल पाती, और जितना लंबा शोक मनाया जाता है उतनी वो बातें सबकॉन्शियस में जाती है। जैसे ही किसी की मृत्यु हो गई तो क्या किया जाता है, 1, 2, 3 महीने व्यक्ति वही चर्चा करते रहता है, वही शोक का वातावरण, और वो सारे इमोशंस कहाँ चले जाते हैं, बहुत डीप। और फिर जब 2-3 महीने के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में आता है तो वो बैकग्राउंड में वही गूंजते रहते हैं, चलते रहते हैं, उससे कभी निकल ही नहीं पाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मृत्यु भी सेलिब्रेशन हो जाए, उत्सव हो जाए, जीवन ही उत्सव हो जाए। यह है शिवरात्रि। शिवरात्रि अर्थात उमंग, शिवरात्रि अर्थात उत्साह, शिवरात्रि अर्थात उत्सव, हर दिन शिवरात्रि। तो ये है तीसरी पॉइंट। चौथी, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। संकल्प कैसा हो, दृढ़ संकल्प। आधा निर्णय अर्थात आधी साधना। आधा बीज कभी वृक्ष नहीं बनता। संकल्प कैसा हो, पूर्ण संकल्प, समग्र संकल्प। बस अब सोच लिया ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उसमें कोई बहाना नहीं। बहाना मन का सबसे गहरा छल है। बहाना क्या है, मन का सबसे गहरा छल। बहाना अर्थात अपने ही हाथों से अपने आप को बेड़िया पहनाना, खुद को ही खुद कैद कर देना, सारे उन्नति के मार्ग रोक देना। दृढ़ संकल्प अर्थात बस करना ही है, चाहे पहाड़ जैसी परिस्थिति आ जाए। क्या कहा मुरली में, वो पहाड़ भी क्या बन जाए, रोई। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर यदि हमें पता है कि हम सत्य है और सत्य बाप के साथ है तो विजय हमारी है। अक्षय योनि सेना एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। जैसे रामायण में दिखाया है ना, राम और रावण का युद्ध जब होता है तो रावण क्या करता है, पूरे आकाश में बाण ही बाण से भर देता है रावण, और श्री राम क्या करते, एक बाण चलाते और सारे बाण खत्म। सत्य में वो शक्ति है, सत्य स्वयं सिद्ध है, और सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, और असत्य की नाव बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, सीधा डूबती है, डायरेक्ट क्रैश, कैप्साइज्ड, डायरेक्ट डूबती है। इसलिए असत्य का बहुत बोलबाला है, चारों तरफ असत्य ही जीतते हुए दिखता है। जिसके जीवन में जितना बड़ा असत्य उतना वो ऊंचे पद पर, ऊंचे पोस्ट पर, उसकी ही सब तरफ चल रहा है, उसका ही सब मान रहे हैं, उसको ही सब स्वीकार करे, ऐसा दिख रहा है। परंतु परमात्मा का दरबार सत्य का दरबार है, और विजय अंत में सत्य की ही होगी। चाहे लोगों को जो कहना है, जो करना है वो करे, सत्य को नहीं छोड़ना बस, क्योंकि इस ट्रुथ में बहुत पावर है। और असत्य जो बहुत भयभीत रहता है, असत्य बड़ा भयभीत है, बड़ा कमजोर है, बड़ा उसे याद रखना पड़ता है, बहुत षड्यंत्र करने पड़ते हैं, बहुत प्लान करना पड़ता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग बोलना पड़ता है। और सत्य को ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं, एक ही स्टेटमेंट सब तरफ। तो दृढ़ संकल्प, तो अपने संकल्पों में दृढ़ता कैसे लाएंगे, सुबह सुबह उस संकल्प को बाबा के सामने रखना, उस संकल्प पर परमात्मा दृष्टि की किरणें पड़ने देना, उस संकल्प को लिखना, उस संकल्प को दोहराना, सुबह सुबह उठते ही वो संकल्प करना, रात को सोते समय वो संकल्प करना, प्रकृति में उस संकल्प को भेजना, उस संकल्प को विजुअलाइज करना, साकार होते हुए देखना, प्रकृति को धन्यवाद पहले से देना क्योंकि संकल्प साकार हो गया है।
इसको कहते हैं संकल्प एक्टिवेशन। तो दृढ़ संकल्प, कोई भी एक संकल्प, चाहे भोजन से रिलेटेड संकल्प है, हमें पता है हम ये सब जो ले रहे हैं इसको हमें छोड़ना है, तो यहां संकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि ये लेने से शरीर में बीमारियां आ रही है। मुझे इसको बदलना है। जिसको जो बदलना है वो अपने आप को देखेंगे कि मैं अब ऐसा हूं, चाहे आहार, चाहे अमृत वेला, चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे संबंध। कितने व्यक्तियों से संबंध जोड़ के रखे हैं, और उसमें से अधिकतर संबंध कैसे है? अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड, व्यर्थ है। और जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि ये व्यर्थ है और अर्थहीन है, वो अपने आप गिर जाएंगे। अननेसेसरी उनको निभाने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। दृढ़ संकल्प, इसके ऊपर काम करना है। तो ये इस मुरली की महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। और क्या था मुरली में? ड्रिल थी एक। कौन सी ड्रिल थी? कि दृढ़ संकल्प से इन तीनों को समाप्त करो। और क्या संकल्प करो? कि मैं बाप के दिल तख्त नशीन हूं, और क्या हूं? विश्व तख्त नशीन हूं। बाबा ने कहा ये ड्रिल करो, बार बार करो, बीच बीच में करते रहो। और क्या कहा मुरली में? वो हो गया, बंद तो कर दिया कब का। और दाता बनने के लिए कहा है, मांगता नहीं। वरदान में क्या कहा? देना है। जिसकी चाह रह जाती है, सबसे जो मांगता है ना, वो आंतरिक भीतर से भिखारी रहता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। हमें भगवान से ही सब मिल रहा है, व्यक्तियों से, मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए। ना प्यार, ना सम्मान, ना प्रसिद्धि, ना वस्तु, ना वैभव, ना पैसा, ना केयर, ना अटेंशन, ना तुम्हारी मेहमान नवाजी। किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए वो एक बाबा से चाहिए बस। और जितना हम कटोरा लेके घूमते रहेंगे दिन भर, उतना और भिखारी होते जाएंगे। इसलिए इन सब छोटी छोटी इच्छाओं को नीचे गिरा दो, इससे कुछ नहीं मिलता है। ये दुनिया, चाहे कल मोहिनी दीदी का हॉस्पिटल में क्लास हुआ था, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जब मैं सुनती हूं कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं अंदर ही अंदर सोचती हूं, लिखती हूं, अच्छा ये भी है, मुझे तो और बहुत काम करना बाकी है। मेरा तो काम बढ़ रहा है। अच्छा ये भी कहा मेरे लिए, अच्छा ये भी कहा, अच्छा ये भी कहा। हमें ये ना भूलना है कि जो हाथ दे सकता है वो छीन भी सकता है। जिस भगवान ने इतना कुछ दे दिया, वो सब कुछ वापस भी छीन सकता है। इसलिए जो मिला है, जो प्राप्तियां हुई है, उसके लिए अहंकार नहीं कि ये मेरी है। ये क्या है? प्रभु देन, परमात्मा उपकार, प्रसाद है। जो हाथ देना जानता है वो छीनना भी जानता है। इसलिए सब कुछ अर्पित कर दो उसको, सब तेरा दिया हुआ है। इस समर्पण भाव में जीना है। ऐसे कैसे? कैसे? कच्चा फल न खाने वाले बच्चों को, ऐसे इच्छा मात्र अविद्या बच्चों को, ऐसे लाडले सिकिलदे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को, ऐसे जागरण करने वाले आत्माओं को, ऐसे पवित्रता ब्रह्मचारी ब्रह्माचारी आत्माओं को, ऐसे योगी आत्माओं को, पवित्र आत्माओं को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे अच्छा अच्छा कहने वाली आत्माओं को, अच्छा अच्छा का नया गीत गाने वाली आत्माओं को, ये हुआ का गीत न गाने वाली आत्माओं को, ऐसे
दृढ़ संकल्प करने वाली आत्माओं को, चालू संकल्प करने वाली आत्माओं को नहीं। ऐसे पहाड़ को राई बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे रुई बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बहानेबाजी के खेल को खत्म करने वाली आत्माओं को। तब बाबा कह रहे थे 70 वर्ष हो गए, अभी 90 हो रहे हैं। अगले साल कितने हो रहे हैं? 90। ऐसे बाप के साथ साथ रहेंगे, साथ है, रहेंगे और चलेंगे, स्वीट होम, ऐसे कहने वाली आत्माओं को। कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे, रहने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे परिवर्तन सेरेमनी, ऐसे हर समय हर श्वास बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को। ऐसे गिफ्ट, बाबा को कौन सी गिफ्ट? हिसाब किताब की किताब बंद करने की गिफ्ट देने वाली, कमजोरी का दरवाजा बंद करने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे संपूर्ण पवित्र हो। ऐसे ऐसे इकोनॉमी एकाग्रता वाली आत्माओं को। ऐसे याद प्यार, ऐसे हम करके दिखाएंगे। ऐसे सच्चाई से रहने वाली आत्माओं को। ऐसे परिवर्तन की ताली बजाने वाली आत्माओं को। ऐसे गे न करने वाली आत्माओं को, गे की भाषा बंद। ऐसे उत्सव मनाने वाली आत्माओं को, उत्साह में रहने वाली आत्माओं को। ऐसे सब चलता है ये ट्रेडमार्क को खत्म करने वाली आत्माओं को। ऐसे परमात्मा का गहरा अथाह और अलौकिक प्यार पाने वाली आत्माओं को। ऐसे समय का यूज करने वाली आत्माओं को, सतर्क रहने वाली आत्माओं को, सावधान रहने वाली आत्माओं को, बहुत काल का प्रारब्ध जमा करने वाली आत्माओं को। बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।